क्या है सोरा एआई और ये कैसे काम करता है। तो सोरा यार एक ऐसा मूवी ट्रेलर बनाओ कि 30 साल का एक ओल्ड स्पेसमैन हो, ऊन की उसने हेलमेट पहनी हो लाल रंग की, ब्लू स्काई हो, सॉल्ट डेजर्ट और ये ना सिनेमैटिक हो, जैसे 35mm की फिल्म होती है वैसा। जब ये कमांड सोरा को दी गई तो उसने ये 30 सेकंड का ट्रेलर बना दिया। ना ये जगह रियल है, ना ये सॉल्ट रियल है और ना ये बंदा, सब एआई से बनाया हुआ है। पहले ऐसे 30 सेकंड की वीडियो बनाने में पूरी प्रोडक्शन, इक्विपमेंट, ट्रैवल कितना कुछ लगता था और अब एक कमांड ने सब रिप्लेस कर दिया। अब आपको किसी स्पेसिफिक बीच का ड्रोन शॉट चाहिए तो ये दे देगा, मतलब इसमें ड्रोन की जरूरत खत्म। आपको क्लोजअप शॉट चाहिए, आपको कार्टून बनवाना है, टोक्यो की गली का कोई सीन चाहिए या फिर कुछ क्रेजी जैसे कि कॉफी के कप में पायरेट्स तैर रहे हैं, एक कमांड में घर बैठे ये कोई भी कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि ये सोरा एआई काम कैसे करता है। देखो, जब भी कोई वीडियो आप देखते हो वो एक्चुअली में सीरीज ऑफ इमेजेस होती है। आप याद करो, आज से कुछ साल पहले फिल्म स्ट्रिप होती थी, मतलब कई सारी फोटोज जब तेजी से देखी जाती थी तो वो एक वीडियो बन जाती थी। और यही चीज अब डिजिटल हो चुकी है। 1 सेकंड की वीडियो में एक्चुअली में अलग अलग फोटोज होती है जिसको फ्रेम कहते हैं। सोरा एआई को लाखों वीडियोस के डेटा के साथ ट्रेन किया गया, मतलब उसकी मेमोरी के अंदर लाखों वीडियोस का एक एक फ्रेम है और हर फ्रेम के अलग अलग पार्ट्स उसकी मेमोरी में स्टोर्ड है जिसको पैचेस कहते हैं। एग्जांपल देता हूं कि 3 इडियट्स का ये सीन, सोरा इस फ्रेम को भी अलग अलग पैचेस में स्टोर करेगा, मतलब स्कूटर अलग, कैरेक्टर्स अलग, ये पीछे का लेक अलग। अब जब भी हम इसको कोई कमांड देते हैं, जैसे कि एक स्टाइलिश वुमन टोक्यो की स्ट्रीट में चल रही है, पीछे सिटी के कई बोर्ड्स हैं, उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी है, लॉन्ग रेड ड्रेस पहनी है, ब्लैक बूट पहने और एक काला पर्स है, सनग्लासेस है, रेड लिपस्टिक है और कॉन्फिडेंटली चल रही है। स्ट्रीट जो है वो पूरी भरी पड़ी और मिरर इफेक्ट आ रहा है लाइट्स का और कई सारे लोग वहां चल रहे हैं। अब सबसे पहले इस कमांड के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, सोरा एआई अपनी मेमोरी में से उनके रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो एक जगह ज्वाइन कर देता है, जैसे स्टाइलिश वुमन है, टोक्यो स्ट्रीट है, पेडेस्ट्रियंस हैं, इन सबको यूज करके वो एक लो रेज इमेज जनरेट करता है। अब हमारा इनपुट और अपनी मेमोरी के बेस पे ये नेक्स्ट इमेज जनरेट करता है कि इसके बाद क्या होगा, फिर इसका नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा, उसका नेक्स्ट क्या, और ये सीरीज ऑफ इमेजेस के साथ बर्ड्स डाल दो, हवा चला दो। अब कुछ लोग कहते हैं कि सोरा एआई फिजिक्स के लॉज पे ट्रेंड है, मतलब अगर कॉफी उछल रही है, जंप कर रही है तो इसको तो फ्लूइड डायनामिक्स भी पता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे चैट जीपीटी को इतना टेक्स्ट दे दिया गया कि वो ग्रामर समझता है कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड आना है, इस लाइन के बाद ये लाइन आनी है। इसी तरह से सोरा एआई को इतनी वीडियोस का डेटा दिया गया है कि वो समझता है कि लिक्विड कैसे रिएक्ट करता है, सामान कैसे गिरता है, लोग कितना उछल सकते हैं, कितनी आइस ब्लिंक कर सकते हैं, उस सब पे ट्रेंड है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सोरा के सक्सेसफुल लॉन्च के पीछे ओपन एआई साइंटिस्ट जो है वो इंडियन ओरिजिन से आदित्य रमेश है, जो सोरा टीम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और दिल्ली के को क्रिएटर है। अब इसकी डार्क साइड क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और किन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो टेक्स्ट टू वीडियो टेक्नोलॉजी है, इसको देखते हुए एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कहा था कि मुझे कहीं ट्रैवल करने की जरूरत क्या है, अगर मुझे कोलोराडो के स्नो का शॉट चाहिए तो मैं कमांड दूंगा, जनरेट कर लूंगा। अब आप ये सोचो कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से कितने लोग नौकरी खो सकते हैं। अगर मशीन्स इंसान की क्रिएटिविटी वाले काम करने लग जाएं तो फिर इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी कम हो जाएंगी। फिल्म डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय, सिनेमेटोग्राफर्स, वीडियो एडिटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, सबके लिए एक थ्रेट है। स्टॉक फुटेज जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए भी सोरा एआई जैसा टूल एक बहुत बड़ा खतरा है। एक और बहुत खतरे की बात यह है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी का भी वॉइस, फेस या जेस्चर्स को मिमिक करके उसकी अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियो बना सकता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि रियल क्या है और फेक क्या है। सोचो कोई एआई को कमांड देके फेमस लीडर या सेलिब्रिटी से कुछ भी गलत बुलवा दे और लोगों को भड़का दे। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल देते, मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, बहुत बड़ी आग लग जाएगी। ये वीडियो टेररिज्म हो सकता है जिससे बचना भी जरूरी होगा। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे टीवी शो होते थे ना, मूवी में हम देखते थे रंजीत या प्रेम चोपड़ा, इनको हमेशा हम क्रिमिनल देखते हैं तो हमारे दिमाग में ना जब इनका इमेज आता है तो एक नेगेटिव इमेज आता है। इसी तरह से जो सोरा है वो अलग अलग वीडियो से ट्रेन किया गया है। ये किसी एक धर्म, समाज या देश को अच्छा बुरा बना सकता है क्योंकि जैसी वीडियोस उसको मिली हैं और लोग उस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब क्या है जो सोरा नहीं कर पा रहा, क्या है इसकी लिमिटेशंस? अब देखो, ये फिजिक्स के रूल समझने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसने कौन सा फिजिक्स का एग्जाम दिया कि इसको सब कुछ पता हो? इट इज स्टिल इन प्रोसेस। तो जैसे ये वीडियो है, यहाँ पे हमने कमांड दी बास्केटबॉल थ्रू हूप एंड देन एक्सप्लोड। मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज़ डाल देते, मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज़ डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूँ जिसकी मेरी महारत हो और मैं थक गया हूँ सो जाऊँ वो कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि तुम 5 बजे उसको फ़ोन लगा देना तो एआई कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना करता, मेरे टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूं तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा, टाइम पास कर लूंगा। In the AI world, data is so important, and yet people have concerns, privacy concerns. How do we strike the balance there? डेटा एक बहुत बड़ा